नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का हमारी यूट्यूब क्लास पे हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, अंकगणितीय व्यंजक। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 है वो पढ़ चुके हैं। अगर आपने उसके वीडियो वगैरह नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करते हैं। आपने 13 + 2 20 - 4 12 × 5 18 भाग 3 जैसे गणितीय वाक्यांश देखे होंगे। ऐसे वाक्यांश अंकगणितीय व्यंजक कहलाते हैं। तो अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है? कोई भी संख्याएं हैं उनके बीच में संक्रियाओं का उपयोग करके उसको लिखना ही अंकगणितीय व्यंजक है। और ये चीज़ आपने पहले जो छोटी कक्षाएं हैं उनमें पढ़ी होगी। जैसे 18 भाग 3 है तो ये क्या है? अंकगणितीय व्यंजक है। यानी संक्रियाओं का उपयोग करके दो संख्याओं के बीच में उसको लिखना ही क्या है? अंकगणितीय व्यंजक है। अब आप नेक्स्ट देखिए। प्रत्येक अंकगणितीय व्यंजक का एक मान वह संख्या होती है जिसका मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये जो अंकगणितीय व्यंजक है इनका प्रत्येक अंकगणितीय व्यंजक का मान होगा। जैसे इसका मान देखिए, 13 में 2 जोड़ो 15, तो इसका मान कितना है? 15 है। 20 में से 4 माइनस करो तो इसका मान कितना है? 16 है। ठीक है, तो इसको अपन पढ़ेंगे कैसे? या तो इसको ऐसे पढ़ेंगे 13 जोड़ 2, ठीक है, या इसको पढ़ेंगे अपन 13 धन 2, क्योंकि प्लस का साइन है उसको क्या बोलते हैं? धन भी बोलते हैं। 13 धन 2 या 13 और 2 का योग। ठीक है, ऐसे इसको पढ़ा जाता है। हम अंकगणितीय व्यंजक और उसके मान के बीच में संबंध निरूपित करने या दर्शाने के लिए बराबर के चिन्ह का उपयोग करते हैं। जब भी आप अंकगणितीय व्यंजक है और उसके मान के बीच में रिलेशन दिखाओगे, संबंध निरूपित करोगे, तो उसके लिए जो बीच में साइन काम में लिया जाता है, निशान काम में लिया जाता है, वो कौन सा निशान होता है? बराबर का निशान होता है। अब आपने एक उदाहरण देखिए। उदाहरण दे रखा है, मल्लिका विद्यालय में भोजन के लिए प्रतिदिन 25 रुपये खर्च करती है। उसके द्वारा एक सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक भोजन हेतु खर्च की गई कुल राशि के लिए के व्यंजक लिखिए। तो अपने को अंकगणितीय व्यंजक इसका लिखना है। देखिए, सोमवार से शुक्रवार यानी 5 दिन तक उसके भोजन का खर्चा है, वो उसको अपने को व्यंजक के रूप में लिखना है। तो एक दिन का खर्चा कितना है? 25 रुपये है। तो 5 दिन का कितना होगा? 5 × 25। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? एक व्यंजक हो गया। इस प्रकार से अपने को लिखना है। ठीक है, और इसको पढ़ेंगे कैसे? 25 का 5 गुना या 5 और 25 का गुणनफल। इस प्रकार से अपन इसको पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देखिए। अब विभिन्न व्यंजकों का मान समान हो सकता है। यहाँ 12 को दो संख्याओं और 4 गणितीय संक्रियाओं प्लस माइनस गुणा और भाग में से किसी एक का उपयोग करके व्यक्त करने के विभिन्न तरीके दे रखे हैं। तो जो बीजीय व्यंजक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है? अलग अलग बीजीय व्यंजक है, लेकिन इनका मान सबका क्या है? समान है। जैसे देखिए, 10 में 2 जोड़ा 12, 15 में से 3 माइनस किया तो 12, 3 को 4 से गुणा किया तो 12, और 24 में 2 का भाग दिया तो भी आंसर कितना आया? 12 आया। यानी सबका मान समान आया है। अब अपने को क्या करना है? आप अपनी पसंदीदा संख्या चुनिए और उस मान के लिए आप जितने व्यंजक लिख सकते हैं उतने लिखिए। तो आप अपने हिसाब से कोई संख्या चुन लो। जैसे मैंने 20 चुना है, एक संख्या चुन ली 20, और उसके लिए मेरे को ये व्यंजक बनाने हैं। ठीक है, और अलग अलग संक्रियाओं का उपयोग करके बनाना है। तो देखिए, मेरा पहला तो है 18, और 18 में मैंने 2 जोड़ दिया तो अपना आंसर कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? 25 में से -5 कर दिया तो भी आंसर कितना आ गया? 20 आ गया। फिर मैंने क्या किया? 4 को 5 से गुणा कर दिया तो भी आंसर कितना आ गया? 20 आ गया। फिर मैंने कर दिया 100 में भाग दे दिया 5 का तो भी आंसर कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है। आप इनकी जगह और संख्याएं भी ले सकते हो। अब अपना इसमें नेक्स्ट टॉपिक है व्यंजकों की तुलना। जिस प्रकार हम बराबर से बड़ा से छोटा के चिन्ह का उपयोग करके संख्याओं की तुलना करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार हम व्यंजकों की भी तुलना कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने पहले की जो छोटी क्लासें हैं उनके बीच में पढ़ा ना, 5 बड़ा या 6 बड़ा, इनके बीच में साइन लगाइए, तो हम साइन लगाते थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम जो बीजीय व्यंजक है उनकी भी इन साइनों के माध्यम से तुलना कर सकते हैं। भी कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बराबर है। जैसे नीचे देखिए, ये एक बीजीय व्यंजक दे रखा है। ठीक है,
इसमें देखिए 10 और 2 कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। 7 और 1 8 कितने होते हैं, सॉरी 7 और 1 कितना होता है, 8 होता है। तो 12 क्या है, बड़ा है, और 8 है वो छोटा है। तो इनके बीच में कौन सा साइन लगेगा, से छोटे का साइन लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन साइनों के माध्यम से बीजीय व्यंजकों की भी तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और दे रखा है, ये देखिए 13 - 2, ठीक है। 13 में से 2 माइनस करो 11, और 4 को 3 से गुणा करो 12। तो देखिए 11 बड़ा है, 12 बड़ा है, तो बड़े की तरफ मुँह खुला रहेगा, यानी से बड़ा का जो साइन है वो इनके बीच में लगेगा। अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है, पता लगाइए। तो इनको अपन है वो सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बराबर के चिन्ह के दोनों ओर के व्यंजकों को समान बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये जो बराबर का साइन है, इसके इधर जो संख्याएं हैं उनको अपन सोल्व करेंगे, तो जितना आंसर इधर आ रहा है उतना ही इधर आना चाहिए। तो इसके लिए जो खाली जगह दे रखी है ना, यहाँ अपने को कुछ ना कुछ ऐसी संख्या लिखनी है। तो इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। 13 में 4 जोड़ो, कितने हो गए, 17 हो गए, ठीक है। अब इधर देखो 6 तो दे रखे हैं, और अपने को कितना बनाना है, 17 बनाना है, ठीक है। तो 17 बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, ये जो 17 है ना, इसमें से 6 माइनस कर दो। एक तो तरीका ये है, कितना आ गया, 11 आ गया, यानी यहाँ 11 लिखो। देखो 11 और 6 कितने हो गए, 17 हो गए। तो ये संख्याएं क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए 6 और गुणा 5, यानी इधर तो है 30 और इधर पहले से लिखा हुआ है 22। तो अपन क्या करते हैं, ये 30 है, इसमें से 22 माइनस कर देते हैं। तो 30 में से 22 माइनस करोगे तो 8। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये, 22 के अंदर ऐसी संख्या आप जोड़ो ताकि आंसर अपना क्या आ जाए, 30 आ जाए। तो 22 के अंदर आप 8 जोड़ोगे तो आंसर 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 8 गुणा खालिस्तान बराबर 64 भाग 2। 64 में पहले तो 2 का भाग दीजिए, 64 में 2 का भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा, 32। यानी इस 8 को अपने को क्या बनाना है, 32 बनाना है। तो 8 को ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि ये 32 बन जाए। तो मैं 8 को किससे गुणा करूंगा, 4 से गुणा करूंगा, 8 चौके 32, तो ये 32 बन गया। ये संख्याएं अब आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। 34 माइनस खालिस्तान बराबर 25, यानी मेरे को 34 में से ऐसी संख्या घटानी है वो 25 बन जाए। तो देखो 34 में से 9 माइनस कर दो, ठीक है। 34 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। तो अपना ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों को उनके मानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको अपने को आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में अपने को लिखना है, ठीक है। तो पहले अपन इन जो व्यंजक दे रखे इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें ए देखिए, 67 में से माइनस करना है 19, ठीक है। तो 67 में से 19 माइनस करते हैं। 17 में से 9 गए 8, और 5 में से 1 गया 4, इसका आंसर आ गया 48। 67 में से 20 माइनस करने हैं, 7 में से 0 गया 7, और 6 में से 4 गए, सॉरी 2 गए 4 आ गए, 47 आ गया, ठीक है। इसका देखिए इसमें जोड़ करना है, ठीक है। 5 और 5 10 का 0, हासिल है 1, 3 और 2 5 और 1 हासिल 6, 60 आ जाएगा, ठीक है। इसको देखो 5 गुणा 11, 5 को 11 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा, 55 आएगा। और 120 में 3 का भाग देना है, तो पहले आप ऐसा करो, 12 के अंदर 3 का भाग दो। 12 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है, और ये 0 इसको आगे लगा दो, तो आंसर कितना आ गया, 40 आ गया। अब इनको अपने को बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी आरोही क्रम में लिखना है। तो पहले देखिए बढ़ते क्रम में कैसे लिखोगे, पहले सबसे छोटी संख्या देखिए उसको लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या है वो 40 है, तो पहले हम 40 लिख दिया। फिर उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या लिखनी है, तो उससे बड़ी संख्या क्या है, 47 है, उसको लिख दिया। फिर उससे बड़ी संख्या 48 है, उसको लिख दिया। फिर उससे बड़ी संख्या 55, और सबसे बड़ी संख्या है अपने यहाँ 60, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना था। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अपना है उदाहरण नंबर 2। कौन सा व्यंजक बड़ा है, 1023 प्लस 125 या 1022 प्लस 128। तो यहाँ क्या है, दो व्यक्ति हैं, एक राजा है और दूसरा है जॉय, ठीक है। राजा के पास 1023 कंचे हैं, ठीक है, और उसने 125 कंचे हैं वो और प्राप्त कर लिए।
ठीक है। इसी प्रकार जोए के पास पहले से 1022 कंचे हैं और उसने 128 कंचे और प्राप्त कर लिए। अब अपने को ये बताना है किसके पास ज़्यादा कंचे हैं, ठीक है। और ये कैसे बताओगे आप, ऐसे जोड़ के नहीं बताना, आपको ये जो डायग्राम इधर दे रखा है इसके आधार पर आपको ये बताना है। तो देखिए इसमें अपन कैसे बता सकते हैं, जैसे राजा के पास कितने कंचे थे, पहले 1022 थे, और जोए के पास कितने थे, राजा के पास 1023 थे और जोए के पास 1022 थे। तो अपने को जो है ना, ये इन दोनों को पहले बराबर करना है, जोए और राजा के कंचे को, ठीक है। तो ये तो 1022 पहले से है, तो इनका तो एक अपने डिब्बा बना लिया। अब देखिए राजा के पास जो कंचे थे ना 1023, मैंने इसको 1022 को तो यहाँ लिख दिया और एक कंचे को यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब उन्होंने जो एक्स्ट्रा कंचे प्राप्त किए थे उनको भी अलग से अपन एक डिब्बे में पैक कर लेते हैं बराबर बराबर संख्या। जैसे राजा ने देखो 125 कंचे प्राप्त किए और जोए ने 128 कंचे प्राप्त किए, तो अपन 125 के हिसाब से दो डिब्बे बना लेते हैं। इसका 125 का डिब्बा बना लिया और इसका 125 का डिब्बा बना लिया। अब इसके पास एक्स्ट्रा कंचे कितने बचे, 125 में से देखो 26, 27 और 28, यानी 3 कंचे इसके पास एक्स्ट्रा बच गए, उनको अपन एक्स्ट्रा बना देते हैं, ठीक है। अब अपन इनकी तुलना करते हैं किसके पास ज़्यादा कंचे हैं। तो देखिए 1022 से 1022 कैंसिल हो गया, 125 से 125 कैंसिल हो गया और एक से एक कंचा है वो कैंसिल हो गया। तो देखिए अब जोए के पास कितने कंचे एक्स्ट्रा बच गए, 2 कंचे एक्स्ट्रा बच गए। तो कौन सा व्यंजक बड़ा हो जाएगा, 1022 प्लस 128 वाला व्यंजक है वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये देखिए 1023 प्लस 1025 और इससे बड़ा क्या हो गया 1022 प्लस 1028 वाला व्यंजक, ठीक है। तो ये जो संख्या बड़ी होती है ना उसकी तरफ मुँह खुला वाला जो साइन है वो लगाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को बिना संक्रिया किए हुए कौन सा व्यंजक छोटा है और कौन सा व्यंजक बड़ा है वो अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 3। इसको भी वैसे ही करना है जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, ठीक है। अब की बार जो राजा है उसके पास पहले से 113 कंचे हैं और जोए के पास 112 कंचे, ठीक है। और राजा ने बाद में 25 कंचे हैं वो बेच दिए और जोए ने कितने कंचे बेच दिए, 24 कंचे बेच दिए। तो देखिए पहले तो इनको 112 बना लेते हैं। क्यों बनाएंगे, क्योंकि जोए के पास 112 कंचे है, तो 112 का कॉलम बना लिया और इधर भी 112 का कॉलम बना लिया। तो इसके पास कितना कंचा एक्स्ट्रा बचा, एक कंचा एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है। अब देखिए इधर इसने कितने कंचे बेचे हैं, 25, और इसने कितने बेचे हैं, 24, ठीक है। तो 24 कंचे बेचे हैं ना, उनको अलग कर लेते हैं, 24 इसके अलग कर लेते हैं और 24 इसके कर लेते हैं। इसके अलावा देखिए इसके तो 24 के 24 अलग हो गए, ठीक है। और इसका जो एक कंचा था वो इसने एक्स्ट्रा बेचा है, ठीक है। तो बेचा है तो वो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एक में से एक माइनस कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ 112 है, यहाँ भी 112 है, यहाँ 24 है, यहाँ भी 24 है, यानी ये दोनों संख्याएं क्या है, आपस में बराबर है। ये व्यंजक है वो आपस में बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 113 माइनस 25 बराबर 112 माइनस 24, ये दोनों संख्याएं, ये दोनों व्यंजक, ये अंकगणितीय व्यंजक है वो क्या है, बराबर है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक की तुलना करने के लिए से बड़ा, से छोटा अथवा बराबर का उपयोग कीजिए। क्या आप इसे जटिल गणनाओं के बिना कर सकते हैं? प्रत्येक स्थिति के लिए अपना अनुमान व्यक्त कीजिए। तो ये जो है व्यंजक दे रखे हैं, इनको बिना गणना किए, बिना संक्रिया किए हुए अपने को बताना है कौन सा व्यंजक है वो बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसमें ए देखिए, यहाँ 145 दे रखा है और यहाँ 146 दे रखा है, यानी ये इससे एक बड़ा है, ठीक है। यहाँ 289 दे रखा है और यहाँ दे रखा है 285। तो 85 से 89 कितना ज़्यादा होता है, 4 ज़्यादा होता है। तो इधर वाली संख्या तो 4 बड़ी है और इधर वाली संख्या 1 बड़ी है। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। और बड़े की तरफ मुँह क्या रखना है, खुला रखना है, और ये वाला साइन है वो इनके बीच में लग जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ 273 है, ठीक है, एक बड़ा है, और यहाँ 272 है, यानी 73 वाला एक बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ माइनस में 145 है और यहाँ 144 है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, -1 है वो एक्स्ट्रा किया है,
ठीक है। तो देखिए प्लस का भी इनके पास एक एक्स्ट्रा था और माइनस का भी एक एक्स्ट्रा है, तो प्लस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये संख्याएं क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 364 है, यहाँ एक एक्स्ट्रा है, यहाँ 363 है। ठीक है। तो 363 से 364 एक एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ है 557 और यहाँ है 589। तो ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ये 1 ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है। इसका मतलब ये संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई, और बड़े की तरफ है मुँह खुला रखना है। अब इसमें डी देखिए, यहाँ 124 है, यहाँ 129 है, तो ये कितना ज़्यादा हो गया, 5 ज़्यादा हो गया। ठीक है। और यहाँ 245 है और यहाँ 245, ये बराबर है। इसका मतलब ये संख्या है वो 5 एक्स्ट्रा है, तो ये संख्या क्या हो गई, ये व्यंजक क्या हो गया, बड़ा हो गया, और बड़े की तरफ है मुँह खुला रखना है। अब देखिए 213 और इधर है 214। ठीक है। तो 213 से 214 एक एक्स्ट्रा हो गया, और माइनस में देखिए इधर 77 है और इधर 76 है, तो माइनस का इधर एक एक्स्ट्रा है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई, क्योंकि इसमें तो माइनस में ही एक्स्ट्रा पड़ा है। ठीक है। और इसमें प्लस में एक्स्ट्रा है, तो प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। तो इधर वाली संख्या बड़ी होगी, तो यहाँ से बड़े का निशान है लग जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को ये सारे क्वेश्चंस करने थे, और आज की क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं। बाकी का पार्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।